अस्सलाम वालेकुम सामीन, दारुशौर ऑडियो बुक सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आगे बढ़ने से इस बात की यकीन दहानी कर लीजिए कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सके। आज हम दूसरे बाब का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है इश्तियाक आपके लिए ज़बरदस्त काम कर सकता है। जब आप अपनी ज़िंदगी से मायूसी और उदासी को बाहर निकाल देंगे और उसकी जगह पुरुमीदी और इश्तियाक का रवैया अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप में दूसरों की निस्बत कम काबिलियत है फिर भी आप अपनी हर कमी पर मुतहर्रिक जोश के ज़रिए काबू पा सकते हैं। क्या आप एक पुरजोश शख्सियत हैं? क्या आप हर रोज़ नई उम्मीदें बांधते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में पुरजोश हैं? अगर नहीं तो फिर अपनी शख्सियत में किसी भी कीमत पर इश्तियाक पैदा करें, क्योंकि इश्तियाक या शौक़ आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त तब्दीली लाएगा। सामीन, यहाँ इश्तियाक का मतलब शौक़ है, ना कि किसी फ़र्द का नाम। मेरी अपनी वालिदा बहुत ज़बरदस्त और पुरजोश शख्सियत की हामिल खातून थीं। अगरचे उनकी ज़्यादातर ज़िंदगी बीमारी की हालत में गुजरी, फिर भी वो जिंदा दिल खातून थीं। वो बहुत आम वाक़यात में भी एक जोश और वलवला पैदा कर लेती थीं। उनमें रोमानियत पसंदी और हर चीज़ में चटपटापन ढूंढने की आदत थी। उन्होंने पूरी दुनिया का सफ़र किया। कई साल पहले चाइना के इनकलाब के दौरान उन्होंने शिकायत की कि उनके बहुत सी चोरों से मुठभेड़ हो गई। एक मर्तबा जब उसकी पार्टी की राह में चंद मुतशद्दिद डाकू रुकावट बन गए तो वो वाकई मायूस हो गईं, क्योंकि उन्होंने उन्हें अगवा नहीं किया बल्कि एक गैर मुल्की वाक़या बनने का सबब बने। मुझे उनके साथ का एक वाक़या याद है जब एक बहुत कोहर आलूद रात में न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे। मेरे लिए इस धुंध में कोई खूबसूरती या दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ने पुरजोश होकर कहा, नॉर्मन, ये क्या सनसनी पैदा करने वाली चीज़ नहीं है? मैंने बददिल होकर पूछा, क्या सनसनी पैदा करने वाली चीज़ है? क्यों? उन्होंने जोश दिलाया। धुंध, रोशनी और वो कश्ती जिसमें हम जा रहे हैं। देखो, इसकी रोशनियाँ धुंध में भी ज़बरदस्त रास्ता दिखा रही है। फिर अचानक ही धुंध हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी जिसने धुंध में भी रास्ता दिखाया। यह ज़रबुल मिसल के धुंध में रोशनी, ये मेरी माँ की कहावत है और मेरे नज़दीक में यह ख़ास तौर पर काबिल दीद मंज़र था। उस वक्त मेरी माँ के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी। इस लम्हे तक मेरे लिए कश्ती की सवारी इससे ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं रखती थी कि हम जल्दी से दरिया अबूर कर लें, लेकिन अब ये मेरे नज़दीक रोमांस, पुरअसरारियत और मेरी मुर्दा रूह की तस्कीन थी। वो गाड़ी के नज़दीक मुझ पर नज़रें गाड़े हुए थीं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से कहा, नॉर्मन, मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें नसीहत करती आई हूँ कि इनमें से कुछ नसीहतों पर तुमने अमल किया और कुछ को तुमने रद्द कर दिया। लेकिन मैं आज तुम्हें जो नसीहत कर रही हूँ, इस पर ज़रूर अमल करना। हमेशा याद रखो कि ये दुनिया खूबसूरती और जोश से भरी हुई है। अपने अंदर इस खूबसूरती से मुतासिर होने की अहलियत पैदा करना और कभी भी ज़िंदगी से मायूस मत होना और कभी भी इश्तियाक या जोश को तर्क मत करना। मैंने उनकी नसीहत पर अमल किया और अपने अंदर इश्तियाक को ज़िंदा रखा, इसलिए मैं अपने ज़ाती तजर्बे से ये बात साबित कर सकता हूँ कि ये वाकई आपके लिए हैरत अंगेज़ तरीके से काम करती है। एक बड़ी कंपनी के सदर का बयान है, अगर मुझे दो एक जैसी काबिलियत के अफराद में से एक को चुनने का मौका दिया जाए तो मैं इस शख्स को मुंतखब करूँगा जिसमें जोश होगा। मैं जानता हूँ कि वह दूसरे शख्स की निस्बत ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि इश्तियाक उसके अंदर खुद को पहचानने की सलाहियत पैदा कर देगा और उसकी कुव्वत फ़ैसला और अच्छी शख्सियत इस पर अच्छे असरात मुरतब करेगी। इश्तियाक उस इंसान पर असरअंदाज होता है और उसमें हर चीज़ समा जाती है। जो लोग कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं उनमें यही इश्तियाक की सलाहियत बदरजा उत्तम मौजूद होती है। ऐसे लोगों की कामयाबियां इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उनके बारे में कहा जा सकता है कि पुरुमीदी और इश्तियाक, जो लोग कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं उनमें यही इश्तियाक की सलाहियत बदरजा उत्तम मौजूद होती है। ऐसे लोगों की कामयाबियां इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि पुरुमीदी और इश्तियाक, ये दोनों चीज़ें मिलकर उन लोगों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर देती हैं। अमेरिका का अक्लमंद तरीन आदमी एमर्सन, जो कि इश्तियाक का ज़बरदस्त हामी था, का कहना है कि बुरे कामों पर बोलते रहने या उसका इनकार करते रहने में अपना वक्त ज़ाया मत करें, बल्कि अच्छे काम की खूबसूरती पर खुश रहें। जब आप अपने अंदर से नाउमीदी और परेशानी को निकाल कर पुरुमीदी और इश्तियाक को जगह देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त तब्दीली पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आपकी काबिलियत, तरबियत और तजर्बा दूसरों की निस्बत कम है, फिर भी आप फ़आल इश्तियाक की मदद से अपनी इन कमज़ोरियों पर काबू पा सकते हैं।
اس بیان کی روشنی میں انسان کی ذاتی حدود میں مایوسی اور پریشانیوں کو تسلیم کر لینا کس قدر احمقانہ بات لگتی ہے۔ اگر کسی شخص سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کس قدر کام کر سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بہت زیادہ نہیں، میں دوسروں کی طرح باصلاحیت نہیں ہوں، وہ یہ سب منفی انداز میں سوچتے ہوئے کہتے ہیں۔ اس ہٹ دھرمی کا جواب میں ایک سوال کے ذریعے دیتا ہوں: کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ محدود صلاحیتوں کے مالک ہیں؟ اس بارے میں آپ وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے صرف ایک بات ذہن میں بٹھا لی ہے اور اس پر عمل درآمد کر کے خود کو محدود کر لیا ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتیں عطا کی ہیں جس کا آپ درست اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے خود اپنے بارے میں محدود اندازے لگا کر خود کو تباہ مت کریں۔ بد اخلاق ہوئے بغیر آپ کو اپنے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرنا ہوگا۔ عظیم نفسیاتی مفکر ولیم جیمز کے اس قول کو یاد رکھیں جو انہوں نے آپ کے عقیدے کی سچائی کے بارے میں بیان کیا ہے: یہ یقین رکھیں کہ آپ بہت اچھی صحت اور زبردست توانائی کے مالک ہیں، اور آپ کی اولو العزمی اور یقین ہی آپ کو حقیقت تک پہنچائے گا۔ یہ اشتیاق اور عقیدے کی زبردست طاقت ہے۔ آپ بھی اپنے اندر ایک نئی طاقت پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اب اپنی کمزوریوں، ذہنی پریشانیوں، خوف اور احساس کمتری سے شکست کھا لیتے ہیں تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ نے کبھی بھی اشتیاق یا جوش کی زبردست صلاحیت کو ذہن میں جگہ نہیں دی۔ اگرچہ زندگی کو اس نئی صلاحیت کی بنا پر تبدیل کرنا آسان نہیں ہے، پھر بھی یہ طریقہ ہی سب سے کارگر ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک نفسیاتی طور پر اور دوسرا روحانی طور پر محفوظ ہونا۔ یہ دونوں پہلو آپ کی شخصیت میں اشتیاق اور جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اپنی صلاحیت تبدیل کرنا ہوگی۔ آپ کا رویہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا، اور سوچ بدلنے کا بہترین طریقہ مذہبی عقیدے کا اپنانا اور نفسیاتی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے۔ جس دماغ میں فضول، بیمار اور تخریبی صلاحیت موجود ہو، وہاں ولولہ اور جوش پیدا نہیں ہو سکتے۔ اپنی اس عادت کو بدلنے کے لیے پہلے اپنے ذہن میں تعمیری خیالات پیدا کریں اور ہر روز اپنے خیالات کو اس طرح تبدیل کریں: آئینہ دیکھیں اور خود سے کہیں، آج مجھے موقع ملا ہے، میرے پاس کتنی ہی نعمتیں ہیں، مثلاً میرا گھر، میرا خاندان، میرا کام، اور سب سے بڑھ کر میری صلاحیت اور صحت۔ میں آج پوری کوشش کروں گا اور اللہ میری مدد کرے گا۔ میں زندہ رہ کر بہت خوش ہوں۔ بالکل یہی عمل رات کو سوتے ہوئے بھی دہرائیں۔ روزانہ یہ عمل کر کے آپ اپنے اندر مثبت خیالات پیدا کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خیالات آپ کو بیمار کر سکتے ہیں، شکست خوردہ خیالات آپ کو شکست دلا سکتے ہیں۔ میں نے ایک دن ٹیکسی کرائے پر لی اور ڈرائیور سے بڑے خوشگوار موڈ میں پوچھا: صبح بخیر، آپ کیسے ہیں؟ اس نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا: کیسا ہونا چاہیے؟ اس بے مہر جواب کے باوجود میں نے کہا: یقیناً یہ آپ کے لیے ایک اچھا دن ثابت ہوگا۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور کہا: مجھے تو اس میں کوئی بہترین نظر نہیں آ رہی، موسم خراب ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی۔ اچھا، بارش میں کیا خرابی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بارش تو اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر وہاں ایک اور آدمی آیا جو اکثر مجھے ڈاکٹر کہہ کر بلاتا تھا۔ جب اس نے مجھے ڈاکٹر کہہ کر بلایا تو وہ ٹیکسی ڈرائیور میری طرف مڑا اور کہا: ڈاکٹر، تم ڈاکٹر ہو؟ تو مجھے کمر میں درد ہے اور میں کچھ بے آرامی محسوس کر رہا ہوں، مجھے کچھ دوائی لکھ دو۔ میں نے کہا: تم جیسے نوجوان آدمی کو درد نہیں ہونا چاہیے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ 35 سال۔ اس نے جواب دیا اور پھر کہا: پھر تمہارے خیال میں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے دوائیوں والا ڈاکٹر سمجھ بیٹھا تھا۔ اچھا، میں نے سوچ کر جواب دیا: میرا خیال ہے کہ تم اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہو۔ میں نے اپنی طبی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا: میرا خیال ہے کہ تمہیں نفسیاتی طور پر فالج ہوا ہے۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا: وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے کبھی شریانوں کی سختی کے بارے میں سنا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، میرا خیال ہے ایسا ہوتا ہے، اس نے شک و شبے میں جواب دیا۔ اچھا، یہ شریانوں کی سختی ہوتی ہے اور تم نے یقیناً خیالات کی سختی کے بارے میں بھی سن رکھا ہے۔ اس کو نفسیاتی سختی کہتے ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، میں نے وضاحت کی۔ میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ اچھا، میں تمہارے ساتھ اس ٹیکسی میں صرف چند منٹ کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن تمہاری اس یاسیت پسندی اور تمہارے یہ پریشان کن خیالات کچھ نہ کچھ کہہ کر بھی مسافر کو پریشان کر سکتے ہیں۔ شاید میں بھی تمہارے ساتھ بہت لمبا سفر کروں تو میں بھی ان خیالات کی سختی کا شکار ہو سکتا ہوں۔ اس وقت تک ہم مدرسے پہنچ چکے تھے جو کہ میری منزل تھی۔ میں ٹیکسی سے اتر آیا، مدرسے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تم مجھے روحانی ڈاکٹر کہہ سکتے ہو، اور میرا خیال ہے کہ تمہیں روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے اسے بہت سے روحانی طریقوں کے بارے میں بتایا اور اسے بتایا کہ کس طرح
खुश व खुर्रम और पुरउम्मीद ज़िंदगी जी जा सकती है। इसके साथ साथ मैंने उसे तिब्बी डॉक्टर से रुजू करने का भी मशवरा दिया। वो टैक्सी ड्राइवर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया कि ज़हनी और रूहानी तकालीफ भी हमें परेशान कर सकती हैं। उसके चेहरे के तासुरात से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये बात उसकी समझ में आ गई है, और उसने कहा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसलिए मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि मेरे ख़यालात मनफ़ी हैं? जी हाँ, मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। मेरा ख़्याल है कि ऐसा ही हुआ है। अगर आप मेरे ख़्यालात के मुताबिक काम करेंगे, यानी अपने ख़्यालात में इश्तियाक और ज़िंदा-दिली पैदा करेंगे, तो आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। किसी फ़र्द में जोश, वल्वले के नज़रियात और रवैयों में इनकलाब उस वक़्त पैदा हो जाता है जब वो खुद ब खुद मनफ़ी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता हो। जिबिल्लत में जोश व वल्वला मस्बत ख़यालात के ज़रिए पैदा किया जा सकता है। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि असल जज़्बात पर काबू पाना क़द्रे मुश्किल काम है। हम अपने ज़मीर की मदद से खुद में मस्बत सोच पैदा कर सकते हैं, चाहे ये वल्वला कितना ही कम या हक़ीर हो। ये किसी इंसान को बाउम्मीद बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जितना हम पुरउम्मीदी का जज़्बा पैदा हो जाएगा, हमारी कामयाबी उतनी ही यकीनी होती चली जाएगी। मैं जिस फ़ॉर्मूले का बार-बार तज़किरा कर रहा हूँ, उसकी वकालत करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मुसलसल कोशिश करते रहें तो यकीनन हैरानकुन नताइज हासिल कर लेंगे। हम किसी फ़र्द की सोच तब्दील करके हालात तब्दील होने की वज़ाहत एक ऐसे आदमी के किस्से को बयान करके कर सकते हैं, जिसने एक रात मुझे नज़दीकी शहर के होटल से फ़ोन किया। उसने मायूसी में कहा, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत मायूस हूँ, मैं आहिस्ता-आहिस्ता ज़वाल पज़ीर हो रहा हूँ। कल सुबह 3 बजे मुझे अपनी पूरी कारोबारी ज़िंदगी में सबसे शदीद धचका लगने वाला है। अगर कल तक हालात ठीक ना हुए तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। उसने मज़ीद कहा, मुझे अभी इत्तला मिली है कि मेरी बीवी बीमार है और मेरा ख़्याल है कि उसे भी अस्पताल दाखिल कराना पड़ेगा, यानी हर तरफ से हालात ख़राब हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस वक्त फ़ोन करना बुरा नहीं मनाया होगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुझे बुरा नहीं लगा और कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत सी मुश्किलात से गुज़रे हो और तुम इस कड़े वक्त से बआसानी गुज़र जाओगे। तुम मुझे शदीद दबाव का शिकार लगते हो। मेरा ख़्याल ये है कि तुम अपने कमरे में टेलीफ़ोन पकड़े खड़े हो। तुमने टेलीफ़ोन का रिसीवर सख्ती से पकड़ा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मेरा ख़्याल है कि आप ठीक कह रहे हैं, वो मिनमिनाया। अच्छा, रिसीवर को थोड़ा ढीला पकड़ो और दूसरा हाथ छोड़ दो। अगर तुम्हारे कमरे में कोई आरामदेह कुर्सी है तो उस पर बैठ जाओ, अपनी टाँगें ढीली करो, अपना सर कुर्सी की पुष्ट से लगा लो। मैं तसव्वुर में ये सब करते देखता रहा। आखिर उसने कहा, मैंने ये सब कर लिया है। मैंने आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अपना सर कुर्सी की पुष्ट से लगा लिया है। मैंने कहा, अच्छा, अब अपने पाँव किसी दूसरी कुर्सी या किसी ऊँची जगह पर रख लो। वो थोड़ा हँसा और कहा, बहुत अच्छा, आपने मेरी आधी परेशानी तो इसी तरह कम कर दी है। मैंने फिर वज़ाहत की कि अपने ज़मीर से ज़हन में एक नज़रिए की तख्लीक काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ज़मीर ज़हन की सख्त हालत है। आपको खुद को रिलैक्स करना होगा ताकि अच्छी और ताज़ा सोच ज़हन में समा सके। आप इससे पहले किस बारे में सोच रहे थे? मैंने पूछा। मैं ज़्यादातर अपने बारे में सोच रहा था क्योंकि मेरे पास इसके अलावा सोचने के लिए कुछ नहीं है। मैंने उसे मशवरा दिया कि वो अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू करे, क्योंकि इस तरह वो अपने के बजाय दूसरे लोगों के रवैयों के बारे में सोचना शुरू कर देगा और उसके अंदर दूसरों की रूह में झांकने का जज्बा पैदा होगा। इससे उसके अंदर एक ऐसा रूहानी जज्बा पैदा हो जाएगा कि आप जो खुद को देना चाहते हैं उसे खुद में तलाश करें। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो कोई खुद को मेरी मर्जी के ताबे कर ले तो मैं उसे वो भी अता करूंगा जो उसकी ख्वाहिश है। उसने एतराफ़ किया, नहीं, उसने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने कभी अपनी परेशानियों से बाहर निकल कर नहीं देखा। ठीक है, कल सुबह पहला काम तुमने ये करना है कि साल्वेशन आर्मी के किसी फ़र्द से मिलकर उससे किसी ज़रूरतमंद का नाम पूछें। फिर उससे बिलमुशाफ़ा मुलाकात करके उसके लिए कोई काम करें। इस तरह आप खुद को भूल जाएँगे। दरअसल, अगर आप दूसरे लोगों के लिए कुछ भलाई के काम करेंगे तो इससे आपको बेहतर नताइज हासिल होंगे। दूसरों के लिए कुर्बानी देना सीखें, दूसरों की तकालीफ में दिलचस्पी लें और उनकी मदद करें, फिर देखें कि आपको इस किस कदर सुकून मिलता है। माँगना छोड़ें और शुक्र अदा करें। अपने पास मौजूद तमाम नेमतों और बेहतर हालात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इससे भी आपको ज़हनी सुकून हासिल होगा। शुक्र के बाद अगला कदम ये है कि अपने मसाइल दुनिया के सामने पेश करने के बजाय अल्लाह के हुजूर पेश करें। अपनी मुश्किलात के हल के लिए सिर्फ उसी से दुआएं मांगें। इकबाल का शेर है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात।
कुछ दिन बाद उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि हर काम बिल्कुल इसी तरह नहीं हुआ जिस तरह वो चाहता था, फिर भी इसे ये यकीन है कि उसे बेहतर चीज़ से नवाज़ा जाएगा। वो इस तरीक़ाकार के इस्तेमाल से खुद को पुरसुकून महसूस करता था, क्योंकि इससे उसके हालात बेहतर। उसने कहा, मुझे यकीनन इस तरीक़ाकार से बहुत सबक हासिल हुआ है। मुझे ये मालूम हुआ है कि मायूसी और परेशानी तख्लीकी सलाहियतों और मामलात से निपटने की सलाहियत को ख़त्म कर देती हैं। मुझे ये भी एहसास हुआ है कि अब मैं ज़्यादा तामीरी काम कर सकता हूँ। अब मैं जोश वल्वले को अपनी आदत बना लिया है और आपके मशवरे के मुताबिक अब मैं रोज़ाना दूसरों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करता हूँ और वाक़ई इससे मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है। मैंने इससे अपने तमाम बातों से ये नतीजा अख़ज़ किया है। मैं हैरान हूँ कि मैंने पहले इस तरीक़ाकार पर क्यों अमल नहीं किया। वो अपने ज़ेरे इस्तेमाल फ़ार्मूले से नतीजा अख़ज़ करते हुए बताता है कि अव्वल, पुरसुकून और ख़ामोश रहें। दुअम, रोज़ाना किसी के लिए कुछ न कुछ करें। सिवम, अल्लाह के शुक्रगुज़ार बनें और इससे दुआ करें। चहारुम, ज़हन से तख़रीबी सोच निकाल दें और तामीरी सोच और जोश और वल्वले को अपनाएं। रोज़ाना इस कौल को दोहराएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें क्योंकि वो आपके हक़ में हमेशा बेहतर है। कभी इसमें शक का इज़हार मत करें कि जोश वल्वले की तख्लीकी क़ुव्वत आप में हैरत अंगेज़ तब्दीली लाएगी। सारी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजारने के लिए ये एक ताकतवर उनसर है। जोश और वल्वला इंसानी सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। न्यूयॉर्क के एक मशहूर डॉक्टर का कहना है, लोग उस वक्त मरते हैं जब वो हौसला हार देते हैं। जिस्मानी सेहत को ज़हनी रवैये बेहतर बनाए बगैर ठीक नहीं किया जा सकता। हाल ही में मैंने एक डॉक्टर से कहा कि वो मायूसी पर काबू पाने के लिए पुरउम्मीदी के नफ्सियाती असरात पर रोशनी डाले, तो उसने जवाब दिया, मायूस सोचें अगर मुस्तकिल अपना ली जाएं तो उससे इन्फेक्शन के असरात 10 गुना बढ़ जाते हैं। पुरउम्मीदी, दुरुस्त अकीदा और जोशो वल्वला इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्त अनासिर हैं। खुद में जोश और वल्वला पैदा करने का सबसे मौसर तरीका ये है कि आप इस वक्त तक जोश का मुजाहरा करें जब तक ये जज्बा आप में पैदा ना हो जाए। ये नफ्सियाती उसूल अक्सर बयान किया जाता है कि आप मुतज़ाद रवैयों को अपना कर अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। मसलन, अगर आप खौफ महसूस करते हैं तो खुद को बहादुर बनाने के लिए बहादुरी के काम करें। अगर आप उदास हैं तो खुशी के काम के लिए खुद को खुश कर सकते हैं। इसी तरह आप में जोश और वल्वले की कमी है तो जोश और वल्वले के काम करके खुद को पुरजोश बना सकते हैं। डॉक्टर क्लेसलर ने एक ज़बरदस्त बात बताई, कामयाबी का असल राज जोश और वल्वला है, बल्कि जोश और वल्वले से भी ज़्यादा मैं इसे एक्साइटमेंट कहूँगा। मैं लोगों को एक्साइटेड देखकर खुश होता हूँ जब वो खुश होते हैं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लेते हैं। असल जोश और वल्वला इख्तियारी या खुद अपनाया हुआ नहीं होता, बल्कि असल जोश और वल्वला वो है जो फितरी तौर पर आपके अंदर पैदा हो। लफ्ज़ एंथुसियाज्म दो यूनानी अल्फाज एन और थियोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब है अल्लाह तुम्हारे साथ है या अल्लाह की मदद। इसलिए अगर आप पुरजोश हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है। उसने तुम्हें नई ज़िंदगी बख्शी है और वही तुम्हें ज़िंदगी की जला बख्शेगा, और जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह से ख़त्म हो जाता है तो आपकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला की मदद और आपका जोश और वल्वला आपके अंदर नया जज्बा, तवानाई, ताकत और पायदारी पैदा करेगा। ये बात आप हमेशा याद रखें कि आपके अंदर जोश और जज्बा सिर्फ अल्लाह ताला की ही असल तख्लीकी तरीके से पैदा किया जा सकता है, और अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ पैदा कर सकता है बल्कि वो आपको दोबारा भी पैदा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत रखें तो वो यकीनन आपके अंदर बहादुरी और जोश व जज्बा असरे नौ तख्लीक कर सकता है। हम बाज़ औक़ात लोगों को ये मुश्किलात बयान करते हुए सुनते हैं, मेरा इस शहर या कारोबार में कोई मुस्तकबिल नहीं है, हर बात मेरे मुखालिफ जाती है। ऐसे लोग दरअसल अपने लिए ये बुरे हालात खुद पैदा करते हैं। आप अपने जहन में जैसा तसव्वुर बना लेते हैं वैसा ही काम आपसे सरजद होता है। ऐसे लोग ये नहीं जानते कि अगर वो शिकायती अंदाज तर्क करके अपने जहनों में तख्लीकी जोश और वल्वला पैदा कर लें तो उनकी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। मैंने जोश और वल्वले और दुआ के मिलाप से इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां तब्दील होते देखी हैं कि मैंने सोचा कि जोश व वल्वले पर कुछ ना कुछ लिखूं। मैं बता सकता हूं कि ऐसा जोश व वल्वला जिसकी बुनियाद हकायक पर हो, तो हर नज़रिया, हर मशवरा, हर तकनीक जो इस किताब में बयान किए गए हैं उनसे आपको यकीनन फ़ायदा हासिल होगा। मैंने उनको सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी में काम करते देखा है।
اس لیے آپ اعتماد اور عملی طور پر ان اصولوں پر یقین رکھنے سے جو اس باب میں یا پوری کتاب میں بیان کیے گئے ہیں عمل کر کے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک شخص جس نے ان طریقوں کو استعمال سے خود میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا ہے، وہ پہلے ایک ناکام سیلز مین تھا۔ اپنی غلط سوچ اور بے تاثر کام کی وجہ سے وہ بمشکل گزارا کرتا تھا۔ جب اسے دوسرے سیلز مینوں کی کامیابیوں کا پتہ چلتا تو وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ وہ غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی کامیابی پر تنقید کرنا دراصل آپ کی ناکامی کی یقینی علامت ہے۔ آپ کا دل بڑا نہیں ہے، اس لیے آپ ناکام ہیں۔ اصل کامیابی کے لیے فیاض اور بڑے دل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب کبھی آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو اس طرح دراصل آپ اپنے حسد اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سیلز مین نے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ نہیں بیچا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اپنی مسلسل ناکامیوں کے بارے میں بتاتا رہتا۔ وہ سیلز کے کام کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا اور لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ جب کبھی وہ دفتر میں خوشحال لوگوں کو دیکھتا تو وہ پریشان ہو جاتا اور پھر ایسی شکایت کرتا۔ اس شخص کی ایک قابل قدر خصوصیت اس کی عقل مندی اور روحانی طور پر مضبوط اوصاف کی حامل بیوی تھی۔ وہ اس سے بحث کرنے کے بجائے مکمل یقین کے ساتھ اس کے لیے دعا کرتی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی اور اسے یقین تھا کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا کی قبولیت میں شبہ ہوتا ہے تو آپ کی دعاؤں میں اثر نہیں رہتا۔ اس دعا کو کیسے قبولیت کا شرف حاصل ہو سکتا ہے جس میں شکوک و شبہات شامل ہوں؟ لیکن اس کی بیوی مکمل یقین کے ساتھ اس کے لیے دعا کرتی رہی کہ اس کے خامد کی منفی سوچ اور منفی قابلیت ختم ہو جائے۔ بالآخر وہ اسے اپنے ساتھ مل کر دعا کرنے میں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان کی اجتماعی دعا نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی۔ اس قسم کی دعا میں ہمیشہ اثر ہوتا ہے۔ اور ایک صبح اپنے ایک نئے جذبے سے خامد نے بیوی سے کہا، آج میں دعا کرتا ہوں، اور پھر اس نے اس طرح دعا کی، یا اللہ میرے اندر میری اس پروڈکٹ کو بیچنے کا جذبہ پیدا کر اور اس میں جو کچھ اپنے کام کی بہتری کے لیے کر سکتا ہوں میرے لیے اس کا جوش اور جذبہ پیدا کر۔ یہ ایک عجیب و غریب دعا لگتی ہے لیکن اس پروڈکٹ کی فروخت اس کا کاروبار تھا، اس کی گزر اوقات کا ذریعہ، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی تھا۔ دعا کے ذریعے اس نے اپنی پروڈکٹ کی فروخت کے لیے تخلیقی نظریہ حاصل کیا تھا، جس سے نہ صرف اس کا طرز زندگی بدلنے لگا بلکہ اسے موقع ملا کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے لیے نئی نئی چیزیں اور نئے نئے توقعات تلاش کرے۔ اس دن اس نے 2 چھوٹے آرڈر فروخت کیے۔ وہ دن رات خود میں نئی تخلیقی سوچ پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ فطرتاً وہ بہت کچھ فروخت نہیں کر سکا تھا۔ لوگ ایسا کر سکتے ہیں، وہ بعض اوقات غیر معمولی اور کبھی فوراً واپسی کا راستہ اپناتے ہیں، لیکن شخصیت میں عام طور پر بتدریج تبدیلی آتی ہے اور اس کے نئے رویے میں بتدریج تبدیلی آتی گئی۔ رفتہ رفتہ وہ اپنی کمپنی کا سب سے مؤثر پروڈیوسر بن گیا۔ اس نے مجھے بتایا، میں اوسط قابلیت کا آدمی ہوں، لیکن میں نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اگر ایک عام آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اپنے کام پر اور لوگوں پر صدقے دل سے یقین رکھتا ہو تو وہ غیر معمولی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کسی ایسے پیشے پر جو کہ بے کیف اور بے لطف ہو، اس پر جوش اور ولولہ ایک جادوئی اثر رکھتا ہے، اور یہ جوش اور ولولہ اس معمولی کام کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو اتنا ہی بے کیف ہو سکتا ہے جتنا آپ اسے خیال کرتے ہیں، اور کوئی بھی جگہ اتنی عام ہو سکتی ہے جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ صرف سوچ کے ذریعے اس بے کیفی کو ختم کر کے اس عام جگہ کو غیر معمولی بنا سکتے ہیں۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ خود میں کتنا جوش اور ولولہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خواہشات کے مطابق کامیابیاں حاصل نہیں کر رہے، اور ہمیں کبھی بھی اپنی کامیابیوں پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کام، اپنے خاندان، اداروں اور اپنے معاشرے کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانی دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ آپ کی قربانی لوگوں کو آپ کے کتنے نزدیک لاتی ہے۔ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ زندگی آپ کو وہی کچھ لوٹاتی ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی زندگی کے کام کریں گے تو یہ ساری زندگی آپ کے لیے کام کرے گی۔ جوش اور ولولے سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں، اور جوش اور ولولہ آپ کے لیے حیرت انگیز طریقے سے کام کرتا ہے۔ آپ کو مختلف طریقوں سے مدد مل سکتی ہے۔ مثلاً، نمبر 1، اپنے متعلقہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دلچسپی اور محبت تلاش کریں۔ نمبر 2، اپنے نقطہ نظر اور خودداد صلاحیتوں کو وسیع کریں۔ عاجزی اپنا کر اپنے بارے میں درست رائے قائم کریں۔ نمبر 3،
फ़राइज़ को ज़िम्मेदारी से अदा करने से आप तमाम फ़ुज़ूल और गैर सेहतमंद सोचों को कम कर सकते हैं। नंबर 4, जोश और वल्वले को रोज़ाना मज़बूत करें। जब आप इस बारे में सोचेंगे, गुफ्तगू करेंगे और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारेंगे तो यकीनन ये आपके लिए काम करेगा। नंबर 5, अपने ज़हन और रूह को थकावट से बचाने के लिए खुद को पुरसुकून रखें। जोश और वल्वले में चौकस रहने की ज़बरदस्त खुसूसियात पाई जाती हैं। नंबर 6, जोश और वल्वले का इज़हार करें क्योंकि आपका अमल आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है। नंबर 7, कभी भी खुद में एहसास जुर्म पैदा ना होने दें, ये उकताहट पैदा करने की सबसे बड़ी वजह है। नंबर 8, अपने और अल्लाह के दरमियान तख्लीकी चैनल खुला रखें। याद रखें कि जोश और वल्वला एन थियोस से निकला है, जिसका मतलब है अल्लाह आपके साथ है। नंबर 9, रूहानी तौर पर ज़िंदा और मजबूत रहें। नंबर 10, जो कुछ आपने हासिल किया है वो ज़िंदगी को दें, तो ये भी आपको ज़बरदस्त नताइज देगी और ये कभी भी परेशानी पैदा नहीं करेगी।